हमने आपको पढ़ा दिया था, आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में हमने आपको पढ़ाया सबसे पहले कि किस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी ने बताया नो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म इन लेबोरेटरी। उसके बाद होल अर्थ साइंटिस्ट आए। होल अर्थ साइंटिस्ट ने बताया कि किस तरह से अमोनियम साइनाइड के थर्मल डिकम्पोजिशन से यूरिया की फॉर्मेशन होती है। तीसरा अगर हम बात करें तो हमने आपको पढ़ाया इसके अंदर में केकुले थ्योरी क्या होती है, कार्बन की स्ट्रक्चर बताती है, कार्बन को रिलेट करती है स्ट्रक्चरली केकुले थ्योरी। बेंजीन की जो केकुले स्ट्रक्चर है वो भी आपको पढ़ाई जाएगी। अभी जो हम आपके स्टार्ट कर रहे हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, चाहे वो आप बोर्ड में देख लीजिए, चाहे आप मीन्स में देख लीजिए, चाहे आप इसके अंदर में एडवांस में देख लीजिए, नीट में देख लीजिए, क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब वो चाहे हकल रूल से क्वेश्चन पूछे या 2n+1 रूल से क्वेश्चन पूछे, अलग अलग प्रकार से वो क्वेश्चन पूछेगा और आपको वहाँ पर फंसाएगा। तो आपको जो है वो क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए इसके, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमने क्या मैटर पूरा लिख रखा है ताकि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाए, नहीं तो बाद में अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर आप हमें परेशान करें भाई हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं सारा मैटर लिख दिया, आपको समझाने का ही पूरा काम रहेगा हमारा। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाई होते हैं दो कैटेगरी में, असाइक्लिक और साइक्लिक। यानी जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाई होते हैं दो कैटेगरी में, एक होते हैं असाइक्लिक और एक होते हैं साइक्लिक। अब नाम से पता चल रहा है असाइक्लिक का मतलब क्या होता है, विदाउट साइकिल। असाइक्लिक का मतलब क्या होता है, विदाउट साइकिल, मतलब बिना साइकिल वाले कंपाउंड रहेंगे, इन्हें क्या बोलते हैं हम, असाइक्लिक बोलते हैं। यानी असाइक्लिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स हैं जो कि बिना साइकिल के होते हैं। यानी अगर हम असाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो असाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे विदाउट साइकिल वाले कंपाउंड्स होंगे, यानी बिना साइकिल वाले कंपाउंड्स जो रहेंगे वो हमारे कौन से होंगे, असाइक्लिक कंपाउंड्स रहेंगे। और साइक्लिक कंपाउंड्स मतलब इनमें साइकिल बनी हो रहेगी, ये क्लोज्ड कंपाउंड्स रहेंगे, साइकिल वाले कंपाउंड्स रहेंगे तो हम साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये ओपन चेन कंपाउंड्स रहेंगे, ओपन रहेंगे तो ये ओपन चेन कंपाउंड्स रहेंगे, ये हम बोलेंगे असाइक्लिक कंपाउंड्स। और साइक्लिक कंपाउंड्स क्लोज चेन वाले कंपाउंड्स रहेंगे। अभी ओपन चेन क्लोज चेन क्या होती है आपको समझाई जाएगी। अब अगर हम असाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो असाइक्लिक कंपाउंड्स ओपन चेन कंपाउंड्स है, विदाउट साइकिल वाले कंपाउंड्स है। इन्हें क्लासिफाई करा जाता है दो कैटेगरीज में, एक होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और एक होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। एक होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और एक होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अगर हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दोज कंपाउंड्स which does not contain any double or triple bond. Those compounds which does not contain any double bond or triple bond. अब बच्चे को ये पता नहीं होता डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, तो जो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड का ही बनेगा। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर हम बात करेंगे इसके अंदर में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो एक सिग्मा और एक पाई रहता है, और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड रहते हैं, ये हमने आपको बता रखा है। अब हमने आपको ये बताया इसके अंदर में कि दोज कंपाउंड्स विच डजंट कंटेन एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी वे कंपाउंड्स जिनके पास कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा उसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अल्केनी होते हैं, जो हमारे पूरे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अल्केन में आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन आ गया, इसे हम C2H6 भी बोलते हैं इथेन, CH4 मीथेन आ गया, फिर ऐसे करके C3H8 प्रोपेन आ जाएगा, नॉर्मल प्रोपेन, वो सब आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हो जाएंगे। अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करें तो दोज कंपाउंड्स विच कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वे कंपाउंड्स रहते हैं जो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं। यानी सैचुरेटेड कंपाउंड्स दोज कंपाउंड्स विच कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वे कंपाउंड्स रहेंगे जो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करेंगे। अब ये वो कंपाउंड्स हैं जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन कर रहे हैं, तो यानी ये कंपाउंड्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं। जैसे हमारे पास में अल्कीन हो गया और हमारे पास में अल्काइन हो गया। ये अल्कीन और अल्काइन जो रहते हैं बेसिकली ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करते हैं। जैसे हमने बात करी C डबल बॉन्ड C, तो ये डबल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। C ट्रिपल बॉन्ड C तो ये
सेचुरेटेड कंपाउंड हो गया। तो C डबल बॉन्ड C सेचुरेटेड कंपाउंड है, C ट्रिपल बॉन्ड C सेचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन C सिंगल बॉन्ड C अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। अब आते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, कचरा हो जाएगा बोर्ड में इसलिए मैं उसको अलग से पढ़ा रहे हैं आपके साइक्लिक कंपाउंड्स। देखिएगा साइक्लिक कंपाउंड जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं बल्कि इसी वीडियो में पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये है कि बोर्ड मिटा रहे हैं तो इसमें टाइम वेस्ट होएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये अच्छे समझ में आएगा बच्चे के, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया सिर्फ सिंपल सा कि असाइक्लिक कंपाउंड्स ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं। अनसेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन होते हैं, और सेचुरेटेड में हमने आपको बताया सेचुरेटेड में आपके पास में अल्कीन होता है, अल्काइन होता है। अल्कीन अल्काइन जो रहते हैं वो डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड वाला अल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन होता है, और वो किसके अंदर में आते हैं, हमारे अनसेचुरेटेड के अंदर में आते हैं कि सेचुरेटेड के अंदर में आते हैं, सेचुरेटेड के अंदर में आते हैं। तो ध्यान रखना है बेटा आपको कि बेटा जी अगर आपके पास में कोई कंपाउंड कंटेन कर रहा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो सेचुरेटेड के अंदर में आएंगे, और अगर कोई कंपाउंड कंटेन कर रहा है सिंगल बॉन्ड तो वो अनसेचुरेटेड के अंदर में आएंगे, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले आ जाएंगे सेचुरेटेड के अंदर और सिंगल बॉन्ड वाले आ जाएंगे अनसेचुरेटेड के अंदर। अब देखिए बेटा साइक्लिक की बात कर रहे हैं, अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इनमें क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड जो रहेंगे हमारे पास में, ये साइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड जो रहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड हमारे पास में क्या होंगे, इसके अंदर में चेन बनी होगी। तो कैसी चेन बनी होगी, क्लोज चेन बनी होगी एक पूरी। तो क्लोज चेन बनी होगी तो साइक्लिक कंपाउंड्स रहेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें बेसिकली तो साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक तो होते हैं होमोसाइक्लिक और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो देखिए अब इनकी कंडीशन है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, बहुत सिंपल वे में समझेंगे। देखिए होमोसाइक्लिक का मतलब होता है ऐसा क्लोज चेन वाला कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन से बना होगा, यानी ऑल एटम्स इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग इज ओनली कार्बन। यानी कहने का मतलब ये है कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जितने भी एटम्स रहेंगे होमोसाइक्लिक में वो क्या होंगे, कार्बन से बने होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि होमोसाइक्लिक एटम जो रहेंगे वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो रहेंगे वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो जितने भी एटम्स रहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में वो सेम रहेंगे। सेम रहने का मतलब अगर कार्बन है तो कार्बन एटम की पूरी एक होमोसाइक्लिक रिंग बनेगी, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एटम की पूरी रिंग बनेगी, अगर मान लो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन एटम ही रहेगा पूरी उस क्लोज चेन में। जैसे कार्बन है तो कार्बन की एक पूरी क्लोज चेन रहेगी। तो होमोसाइक्लिक के अंदर में आएंगे, मतलब सेम एटम से मिलकर बनी हुई क्लोज्ड चेन कंपाउंड होमोसाइक्लिक में आ जाएंगे। और हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंट एटम्स आएंगे, हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंट एटम्स वाले कंपाउंड बनेंगे, यानी जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स रहेंगे उसमें एक से ज़्यादा एटम आ सकते हैं कंपाउंड में, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो होमोसाइक्लिक में तो सारे एटम्स सेम रहेंगे कंपाउंड में, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एटम्स अलग अलग रहेंगे। अब अगर हम बात करें होमोसाइक्लिक की और हेट्रोसाइक्लिक की, तो होमोसाइक्लिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक, वो साइक्लिक था, ये एलिसाइक्लिक है, और एक होते हैं एरोमेटिक। एक होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। सिमिलरली जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। तो एक होते हैं एलिसाइक्लिक एक एरोमेटिक, इसमें भी एलिसाइक्लिक एरोमेटिक होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें होमोसाइक्लिक में, तो होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक का एग्जांपल आप बहुत सिंपल से बता सकते हो, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्या है, साइक्लोप्रोपेन इज अ सब कैटेगरी ऑफ एलिसाइक्लिक एंड इट इज अ मेन कैटेगरी ऑफ होमोसाइक्लिक। साइक्लोप्रोपेन कैसे बनाओगे बताओ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ भी आ जाएगा CH2, ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। सिंपल सी बात है भाई, एक वैलेंस यहाँ का एक वैलेंस से काम दो हाइड्रोजन के, एक वैलेंस यहाँ का एक दो हाइड्रोजन के, एक वैलेंस यहाँ एक वैलेंस दो हाइड्रोजन के, साइक्लोप्रोपेन इसका एग्जांपल हो जाएगा। साइक्लोब्यूटेन ले लो आप, साइक्लोब्यूटेन ले लो, साइक्लोब्यूटेन ही बन गया। साइक्लोपेंटेन ले लो, साइक्लोपेंटेन ही बन गया। ये सब क्या है, इसमें एक ही एटम पाया जा रहा है। साइक्लोप्रोपेन की बात करो, साइक्लोप्रोपेन बन गया, एक ही एटम से मिलकर बनी हुई रिंग है। तो किसके अंदर में आ जाएगा, एलिसाइक्लिक के अंदर में आ जाएगा, होमोसाइक्लिक की सब कैटेगरी एलिसाइक्लिक के अंदर में सब आ जाएंगे। एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक यहाँ पर दो तरह के होते हैं। एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेंजीनॉइड
और एक होते हैं नॉन बेंजीनोइड, एक होते हैं बेंजीनोइड और एक होते हैं नॉन बेंजीनोइड। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे एरोमेटिक होंगे, कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे एरोमेटिक होते हैं, ये एरोमेटिक जो रहते हैं हमारे पास में, ये एरोमेटिक भी हमारे पास में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेंजीनोइड और एक होते हैं नॉन बेंजीनोइड। यानी बेंजीनोइड अलग होंगे और नॉन बेंजीनोइड अलग होंगे। समझ रहे हो आप बात? तो बेंजीनोइड अलग होंगे और नॉन बेंजीनोइड जो रहेंगे हमारे अलग होंगे। जैसे एरोमेटिक की बात करें होमोसाइक्लिक में, एरोमेटिक में, तो बेंजीनोइड में आप एग्जांपल बोल सकते हो, बेंजीन जैसा ही बोलना पड़ेगा। जैसे मान लो फिनोल है, ये फिनोल किस में आ जाएगा? बेंजीनोइड में आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर OH फिनोल किस में आ जाएगा? बेंजीनोइड में आ जाएगा। और एग्जांपल आप बोल सकते हो, जैसे फिनोल के ऊपर आ गया हमारे पास में बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन आ गया, तो किसके अंदर में आ जाएगा? हमारा एरोमेटिक में आ जाएगा, होमोसाइक्लिक के। और अगर हम हेटेरोसाइक्लिक की बात करें, यहाँ पर एलिसाइक्लिक होता है और एरोमेटिक होता है। क्या होता है बेटा? एलिसाइक्लिक होता है और एरोमेटिक होता है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या क्या आता है वो समझना आप, ठीक है। जैसे एलिसाइक्लिक में बात करें हेटेरोसाइक्लिक में, तो हमारे पास में एक आता है कंपाउंड, जमन अच्छे समझना इसको, ये आता है कंपाउंड, इसे बोलते हैं THF। THF एक बहुत बढ़िया सॉल्वेंट के रूप में भी काम करता है, इसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है ये। THF बोलते हैं इसको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोलते हैं THF। ये हेटेरोसाइक्लिक में आ जाएगा, एलिसाइक्लिक के सब कैटेगरी में। और एरोमेटिक में भी 2 होते हैं यहाँ पर, एक होते हैं बेंजोनाइड और एक होते हैं नॉन बेंजोनाइड। जगह नहीं है, बोर्ड साफ कर रहा हूँ फिर बताता हूँ। तो अगर हम बात करेंगे हेटेरोसाइक्लिक में, तो हेटेरोसाइक्लिक की अगर हम देखेंगे एरोमेटिक वाली कैटेगरी, तो हेटेरोसाइक्लिक की एरोमेटिक वाली कैटेगरी बता रहे हैं आपको, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड वाली। होमोसाइक्लिक की बेंजीनोइड वाली कैटेगरी में क्या बताया हमने आपको? बेंजीन के ऊपर OH फिनोल। होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक सब कैटेगरी में आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर NH2, ये किसके अंदर में आ जाएगा? हमारा होमोसाइक्लिक में, एरोमेटिक में आ जाएगा। नॉन बेंजीनोइड की अगर हम बात करें तो बेंजीन है, उसके ऊपर ये ले सकते हो आप एक कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड रहेगा आपका, ये जो कंपाउंड रहेगा बेसिकली इसे बोलते हैं एजुलिन। क्या बोलते हैं इसको? एजुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एजुलिन। ये जो एजुलिन रहेगा बेटा, ये आपका नॉन बेंजोनाइड में आ जाएगा, होमोसाइक्लिक के। बताना भूल गया था एजुलिन, ये एजुलिन जो रहेगा आपका होमोसाइक्लिक के नॉन बेंजोनाइड के अंदर में आ जाएगा। होमोसाइक्लिक की सब कैटेगरी एरोमेटिक के नॉन बेंजोनाइड में आएगा आपका एजुलिन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हेटेरोसाइक्लिक में, तो हेटेरोसाइक्लिक में एरोमेटिक में बेंजोनाइड आता है और नॉन बेंजोनाइड आता है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बात करोगे बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड इसके अंदर में क्या क्या होंगे, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर में एरोमेटिक में भी अगर हम हेटेरोसाइक्लिक की बात करें तो हेटेरोसाइक्लिक में तो इतनी दिक्कत वाली बात ही नहीं, बेंजोनाइड है कि नॉन बेंजोनाइड आपको पता है क्या हो गया, सारे बेंजोनाइड होंगे। क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक के डिफरेंट कंपाउंड आ गए, कार्बन से अलावा कंपाउंड आ गए, सारे क्या होंगे यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक के होंगे। और एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो एलिसाइक्लिक के मैंने आपको बताया, एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल हमने आपको बताया ट्राईहाइड्रोफ्यूरेन, बताया कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बताया। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में बीच बीच में से गलत बोल देता हूँ भाई, बोल दिया मैंने ट्राईहाइड्रोफ्यूरेन, लेकिन ये क्या वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, लेकिन गलत बोलता हूँ जानबूझ के, बच्चे को याद रहे कि भाई ट्राईहाइड्रोफ्यूरेन नहीं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो मैंने आपको THF बताया, THF जो रहेगा ट्राईहाइड्रोफ्यूरेन है कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, तो मैंने आपको बताया कि बेटा जो आपका THF रहेगा, ये THF आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रहेगा। और ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एलिसाइक्लिक कैटेगरी में है हेटेरोसाइक्लिक की। तो हेटेरोसाइक्लिक की एलिसाइक्लिक कैटेगरी में आ गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक में, एरोमेटिक में, तो एक कंपाउंड आता है, बहुत प्यारा कंपाउंड है, नाम सब जानते हैं इसको, पिरिडिन। क्या बोलते हैं इसको? पिरिडिन। तो जो पिरिडिन रहेगा हमारा, ये पिरिडिन किस में आ जाएगा? हमारा हेटेरोसाइक्लिक की एरोमेटिक में आ जाएगा। यानी जो हेटेरोसाइक्लिक रहेगा, यानी जो हेटेरोसाइक्लिक रहेगा वो हेटेरोसाइक्लिक की जो एरोमेटिक रहेगा, वो हेटेरोसाइक्लिक की जो एरोमेटिक रहेगा, वो हेटेरोसाइक्लिक की एरोमेटिक सब कैटेगरी में हमारे पास में पिरिडिन एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सिंपल था, आ गया होगा समझ में भाई, बच्चे को आराम से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मैं तुम्हें मानता हूँ कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती, इतना सिंपल मैंने आपको बताया, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट नोट जब आप बच्चे बनाते हैं तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं, शॉर्ट नोट बनाने नहीं आते, बच्चों को परेशान रहता है, हमसे पूछते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद शॉर्ट नोट बना लो या साथ के साथ बनाते रहो, जो आप लिखा है उसके शॉर्ट नोट बना लो, रिविजन भी हो जाएगा, बाकी की चीज़ भी हो जाएगी। रटो मत इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी देखने की चीज़ है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है इसको, ठीक है बेटा। तो मैंने तेरे को बता दिया सिंपल सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन 2 तरह से कर ले। 2 तरह से कैसे करेगा तू?
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन दो तरह से कर ले, एक तो कर ले असाइक्लिक और एक तो कर ले साइक्लिक। असाइक्लिक को तो ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं, साइक्लिक को तो क्लोज चेन कंपाउंड बोलते हैं। असाइक्लिक के दो बता दिए तेरे को, एक तेरे को बता दिया मैंने अनसेचुरेटेड, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एक तेरे को बता दिया सेचुरेटेड, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अनसेचुरेटेड में मैंने तेरे को बता दिया एक तो अल्केन ले ले, बस अल्केन ही लेगा, या ऑल सिंगल बॉन्ड कंपाउंड ले ले, या ऑल सिग्मा बॉन्ड कंपाउंड ले ले, जो भी होंगे। अनसेचुरेटेड मैंने, सेचुरेटेड में तेरे को बता दिया मल्टीपल बॉन्ड्स ले ले तू। सेचुरेटेड में मैंने तेरे को बता दिया तू मल्टीपल बॉन्ड्स ले ले। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब तू एक्सेप्ट सिंगल बॉन्ड सब ले ले। और एक्सेप्ट सिंगल बॉन्ड क्या बचता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये किस में आ जाएंगे तेरे? सेचुरेटेड के अंदर में आ जाएंगे, खत्म बात। साइक्लिक की बात कर ले तू बेटा, साइक्लिक में तेरे को बता दिया बहुत अच्छे से, अब बार बार थोड़ी बताऊंगा, बता दिया तेरे को साइक्लिक में क्या क्या बताया, बोल तू फटाफट। साइक्लिक में क्या क्या बताया तेरे को बता। साइक्लिक में तेरे को दो ही तो बातें बताई, क्या बताया? सिंपल सी बात है, साइक्लिक दो तरह से बताया तेरे को। एक तेरे को होमोसाइक्लिक बताया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एक तेरे को हेट्रोसाइक्लिक बताया, इसमें कोई तेरी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तेरे को बता दिया बेटा होमोसाइक्लिक में क्या बताया। होमोसाइक्लिक में तेरे को दो बताया, एक तेरे को एलिसाइक्लिक बताया और एक तेरे को एरोमेटिक बताया। सिंपल सी बात है, होमोसाइक्लिक में सेम एटम रहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंट एटम रहेंगे। एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक का एग्जांपल क्या बताया? अब देखो बताया साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, वो सब किस में आते हैं तेरे? होमोसाइक्लिक में आते हैं। अगर तो एरोमेटिक की बात करेगा तो एरोमेटिक में मैं तेरे को क्या बताऊंगा? बिल्कुल सिंपल से सिंपल है, मैं तेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ाऊंगा मैं, मतलब ये बिल्कुल सिंपल में पढ़ाऊंगा। लोग बाग जाने के क्या पढ़ाते थे? रिंग आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं, टोटोमेरिज्म पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। अरे भैया जो आ रहा है बोर्ड में पढ़ाओ ना यार, फालतू की चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो? तो नहीं पढ़ाते हम तो। होमोसाइक्लिक में तेरे को बता दिया एलिसाइक्लिक एरोमेटिक होता है। एलिसाइक्लिक में तेरे को बता दिया, एलिसाइक्लिक में क्या बताया तो समझ तू। एलिसाइक्लिक में तेरे को एक बात बताइए बस, साइक्लोप्रोपेन एग्जांपल याद रख ले। और एरोमेटिक में बताया तेरे को एग्जांपल बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड का। बेंजीनोइड का तेरे को एग्जांपल क्या बताया? फिनोल बताया, उसका नाम एजुलिन बताया। बस एजुलिन की स्ट्रक्चर ध्यान रख लो, नहीं तो जरूरी नहीं है याद करो, वैसे याद रख लो तो अच्छा रहेगा, जैसे याद नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एजुलिन हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक में तेरे को बता दिया, हेट्रोसाइक्लिक में 10 बार बताऊंगी तेरे को, बोल फटाफट। अब तो बात करेगा साइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक की, साइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक की बात कर रहा है तो वही एलिसाइक्लिक एरोमेटिक आएगा, वही एलिसाइक्लिक वही एरोमेटिक आएगा। एलिसाइक्लिक में देखो क्या बताया, 10 बार बताऊं? बता देते हैं, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 10 के हम 100 बार ही बताएंगे आपको, लेकिन अच्छे से आपको मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया साइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक में आपको एलिसाइक्लिक एरोमेटिक बताया। एलिसाइक्लिक में तेरे को एक बात बताइए, एलिसाइक्लिक में बताया क्या तेरे को? एलिसाइक्लिक में एक एग्जांपल बताया बस तेरे को। एग्जांपल का नाम क्या है? टेट्राहाइड्रोफिरेन, क्या नाम है? THF, टेट्राहाइड्रोफिरेन। टेट्राहाइड्रोफिरेन एक ड्राई सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करा जाता है। कौन सी रिएक्शन में आता है बताओ? कौन सी रिएक्शन में आता है? ज़्यादा रिएक्शन का नाम फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में आता है ड्राई सॉल्वेंट। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में पढ़ाएंगे, ये वाली रिएक्शन RI बनेगा प्लस NX बनेगा, उसमें आप ये टेट्राहाइड्रोफिरेन जो रहेगा, टेट्राहाइड्रोफिरेन वहाँ पे काम आता है। NaI भी ले सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइसीटोन, ये टेट्राहाइड्रोफिरेन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हैं फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। और एरोमेटिक में तेरे को एक एग्जांपल बताया पिरिडिन वाला, एरोमेटिक में एक एग्जांपल बताया तेरे को पिरिडिन वाला। ये था तेरा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूरा बता दिया तेरे को, ठीक है? बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं। एक टॉपिक और तुम देख लो, बच्चे परेशान होते हैं तो वो भी समझ लो, वो कंप्लीट करा देते हैं। और फिर एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूले हो, जितने फॉर्मूले वो आपको बता देंगे। पहले एक जो दो टॉपिक है समझो आप। सबसे पहले नंबर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है, नीट में भी आता है, दोनों में क्वेश्चन आता है। ये बोर्ड में भी आता है, नीट में भी आता है, क्वेश्चन क्या आता है समझना। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं? तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग लगाओ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जैसे कोई आपके पास में मान लो, जैसे कोई मैंने स्ट्रक्चर दे दी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब तो देख लिया 1 2 3, एक हाइड्रोजन बचा। अब यहाँ तो देखेगा तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बता दे पहले तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो बच्चा आराम से बोल देगा भाई एक पाई बॉन्ड है, इसमें खत्म बात, एक पाई बॉन्ड बच्चा बोल देगा। अब इस स्ट्रक्चर को तोड़ ले, तोड़ेगा कैसे? जैसे तोड़ इसके स्ट्रक्चर को, ऐसे तोड़ेगा तभी तो तेरे समझ में आएगा बेटा, ऐसे तोलेगा तभी तो तेरे समझ में आएगा बेटा, ठीक है? ठीक है, अब देखो, अब तो यहाँ देख ले सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए तेरे? 11 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो तेरा एक ही, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने?
बोल 11 सिग्मा बॉन्ड है। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, नीट में पूछा जाता है, बेंजीन में बताओ, बेंजीन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो बोल देगा तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बेंजीन में कितने होते हैं, बोल देगा 3 पाई बॉन्ड होते हैं बेटा। कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो रट लो तुम, तो 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, खत्म बात। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं गिना देते हैं। देखो कार्बन, सिंगल बॉन्ड 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है सबके पास, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, गिनो ना। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, गिनो तुम यार, गिनते ही नहीं। अब सुनो, जहाँ पर डबल बॉन्ड है, जहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब देखो अगर ईच कार्बन का हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp2 होता है बेंजीन में। ईच कार्बन का अगर हाइब्रिडेशन देखेंगे sp2 होता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बेंजीन की स्ट्रक्चर बना के उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो आप। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो मैंने 3 बता दी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 12 बताने पड़ेंगे, नहीं तो बच्चे मेरे जान खा जाएंगे कि आपने तो बता दिया, रट लो। पर बताओ तो सही मार को कैसे याद करना है। स्टार्ट करने का तरीका है सिंपल सा, कार्बन 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 और एक कार्बन, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, 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 1 2 3 4 5 6 तो सिंगल बॉन्ड हो गए कार्बन और कार्बन के, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ 2 है तो 2 हाइड्रोजन के, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, समझ रहे हो। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो कितने हो गए, 12 हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन हम जो है बेटा ये काउंट नहीं करते कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के, 12 और 6 तो 18 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के जो रहता है वो 3 ही सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, क्योंकि 3 तो पाई बॉन्ड में आ जाते हैं। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1 1 2 3 तो के 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। समझ रहे हो बात, नहीं समझ पा रहे, एक बार और देख लो यार, ये कंफ्यूज हो रहा है। कैसे कंफ्यूज होंगे, मेरे को पता है बच्चे के कंफ्यूज होता है, गिनने में प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चन आएगा नीट में, क्वेश्चन आपके नीट में आएगा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होते हैं बेंजीन में, तो पाई बॉन्ड तो 3 पाई बॉन्ड होते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेगा तू, तो खुद देख ले बेटा, 1 2 3, ठीक है। अब क्या खुद देख ले, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन सबके पास 2 2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब 1 2 3, एक हाइड्रोजन रहेगा इसके पास, तो ये तो गड़बड़ कर रहा था, समझ ढंग से, 1 2 3, अब तो यहाँ देख, इस जगह पे देख, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब तो कर ले, 1 2 3 एक पाई बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब तो देख ले, करके देख, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 12 होंगे। खुल के बताओ स्ट्रक्चर, 2 हाइड्रोजन क्यों आएंगे, डबल डबल बॉन्ड भी तो आ रहे हैं इनके पास, तो 2 हाइड्रोजन क्यों लिखेंगे, गलत कर दिया मैंने, सॉरी। 2 हाइड्रोजन नहीं आएंगे, एक हाइड्रोजन, कैसे, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कर लो, 6 + 6 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन चेन, कोई चेन है कार्बन की, उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कार्बन का, कैसे निकालते हैं, तो कार्बन अगर कंटेन कर रहा है ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड, अगर कार्बन कंटेन करता है ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है।
अगर कार्बन कंटेन कर रहा है ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। अगर कार्बन कंटेन कर रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और अगर कार्बन कंटेन कर रहा है 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। यहाँ ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी उसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इसके अंदर में कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, कोई भी चेन दे रखी, जैसे आपको कंपाउंड दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CV ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, कोई एक ही कंपाउंड दे दे आपको। इसका नोमेनक्लेचर तो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालने की एक सिंपल सी प्रक्रिया है। सिंपल सी प्रक्रिया ये है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको देखने इस कार्बन के पास ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, बोल तो बोल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसमें देखेगा तो ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। इसमें देखेगा तो 2 सिग्मा 2 पाई मिलेंगे तेरे को, हाइब्रिडाइजेशन बोल दो चुपचाप sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल दो चुपचाप sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल दे, तू बोल दे sp 1 2 3 4 sp3 कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो देख ले CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 का हाइब्रिडाइजेशन बोल दे फटाफट। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन बोल sp2। हाइब्रिडाइजेशन बोल sp, बोल हाइब्रिडाइजेशन बोल इसका 3 सिग्मा 1 पाई, हाइब्रिडाइजेशन sp2। कैसे देख, तो 1 सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई sp2 हाइब्रिडेशन। इसमें देखिएगा हाइड्रोजन 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 पाई हाइब्रिडेशन sp2, दोनों के sp2, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कंसेप्ट। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, यानी किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं कार्बन एटम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन में। अब आता है हमारे पास में सिंपल सा कंपाउंड है, जैसे हमने बोला इथेन, हमने बोला मीथेन, ये 2 कंपाउंड दे दिया आपको इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अगर बताना है तो सिंपल सा कंसेप्ट है। इथेन है, क्या करोगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3 का होल ट्वाइस कर दो, कंडेंस्ड फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही, या C2H6 बोल दो। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। मीथेन है CH4 बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे समझाना पड़ेगा। जैसे मान लो प्रोपेन, तो CH3 CH2 CH3 करोगे प्रोपेन में, इधर CH3 या इसको बोल दो C3H8 बोल दो, 3 3 6 और 2 8, तो उसको बोल दो ये प्रोपेन हो जाएगा। इस तरह से हमारे स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूले होते हैं, ठीक है। यही था आपका पूरा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर इसका कोई टॉपिक छूट जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे तो ऑलमोस्ट हो गया, आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, बॉन्ड लाइन फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दिया। अब जो भी और भी बातें होगी वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके IUPAC नोमेनक्लेचर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।